हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यह क्वेश्चंस आपके HP PGT, HP TGT और HP सेट एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही अगर आप इन एग्ज़ाम्स को छोड़ करके किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह क्वेश्चंस हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने मीडिया कर्मी संरक्षण विधेयक 2023 पारित किया? ऑप्शन आर गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर P, छत्तीसगढ़ राज्य ने मीडिया कर्मी संरक्षण विधेयक 2023 पारित किया। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि मीडिया कर्मियों को सुरक्षा देना और उनके खिलाफ हिंसा को रोकना है। उद्देश्य जो है इसका वह है मीडिया कर्मी जो है उनको सुरक्षा देना है और उनके खिलाफ जो हिंसा होती है उसको रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कौन सा केंद्रीय मंत्रालय सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 से जुड़ा है? ऑप्शन आर संचार मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या फिर आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, संचार मंत्रालय जो है वह सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किस राज्य ने राज्य पुलिस के पुनर्गठन और पुनर्गठन पर उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की है? ऑप्शन आर असम, नागालैंड, वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड राज्य ने राज्य पुलिस के पुनर्गठन और पुनर्गठन पर उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? ऑप्शन आर पश्चिम बंगाल में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर उत्तराखंड में। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना जो है वह स्थापित की जा रही है, जो कि भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। और यह परियोजना जो है यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के निचले दिबांग घाटी जिले में दिबांग नदी पर चीन की सीमा के करीब स्थापित की जा रही है। ये दिबांग घाटी पर और दिबांग जिले के दिबांग नदी के ऊपर यह स्थापित की जा रही है। दिबांग जिले में और दिबांग नदी के ऊपर चीन की सीमा के करीब स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाथुला किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? ऑप्शन आर सिक्किम में, असम में, जम्मू और कश्मीर में या फिर उत्तराखंड में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नाथुला जो कि एक पहाड़ी दर्रा है वह सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाल ही में किस संस्था ने मेक इन इंडिया पहल के तहत उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक लॉन्च किया? ऑप्शन आर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, IIT कानपुर, दिल्ली विश्वविद्यालय या फिर IIT दिल्ली। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत 5G पोर्टल एक एकीकृत पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन आर संचार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, संचार मंत्रालय के द्वारा भारत 5G पोर्टल एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाल ही में समाचारों में उल्लिखित ओबेलिस्क क्या है? ऑप्शन आर एक भूवैज्ञानिक संरचना, प्राचीन स्थापत्य शैली, वायरस जैसी संस्थाओं का वर्ग या फिर क्षुद्रग्रह। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ओबेलिस्क जो है वह वायरस जैसी संस्थाओं का एक वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले सूरजकुंड मेला 2024 का थीम राज्य कौन सा भारतीय राज्य था? ऑप्शन आर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य थीम राज्य था सूरजकुंड मेला 2024 का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रतिष्ठित महागौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आर निखिल मुकुंद वाघ को, नागराज मंजुले को,
अल्फिया पठान को या फिर विजय सुरसे को। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, निखिल मुकुंद वाघ को महागौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के जनसंपर्क अधिकारी हैं। यह जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के जनसंपर्क अधिकारी हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाल ही में समाचारों में देखी गई कोक बोरोक भाषा को किस राज्य की आधिकारिक राज्य भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन आर मिजोरम, मणिपुर, असम या फिर त्रिपुरा। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आर तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या फिर गुजरात में। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में वनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मत्स्य पालन क्षेत्र में सुधार के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई योजना का नाम क्या है। ऑप्शन आर प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, सागर परिक्रमा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना या पाक खाड़ी योजना। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना इस योजना का नाम है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुनाबेड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आर उड़ीसा में, बिहार में, तमिलनाडु में या फिर केरला में। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में सुनाबेड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मालाप्रभा नदी किस नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन आर गोदावरी की, कावेरी की, कृष्णा की या फिर नर्मदा की। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मालाप्रभा नदी जो है वह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चंद्रमा पर उतरने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यान का क्या नाम है। ऑप्शन आर अपोलो 11, ओडिसियस या फिर आर्टेमिस। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ओडिसियस। चंद्रमा पर उतरने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यान का नाम जो है वह ओडिसियस है। यह 1972 में यह चंद्रमा पर उतरा था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द उत्तर प्रदेश पहला सोलर एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से कौन सा है। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन आर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे या फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आर 15 दिसंबर को, 20 फरवरी को, 20 जुलाई को या फिर 8 मार्च को। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द देश भर में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन आर 2 फरवरी, 5 फरवरी, 19 फरवरी या फिर 7 फरवरी। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 19 फरवरी को देश भर में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया। देन लास्ट क्वेश्चन इज द हाल ही में खबरों में रही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन आर नर्मदा नदी के तट पर, तापी नदी के तट पर, साबरमती नदी के तट पर या फिर लूनी नदी के तट पर। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी के तट पर जो है वह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। तो ये आज के लिए जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी अपडेट्स मिलती रहेंगी और साथ ही इंपॉर्टेंट नोट्स भी मिलते रहेंगे। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी टीजीटी की प्रेपरेशन कर रहे हैं वो जल्द से जल्द अपना प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका टीजीटी का एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। इस ईयर ऑलमोस्ट आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा जो है वह भर्तियां शुरू कर दी हैं उन्होंने। अब जो पहले फॉर्म फिल हुए हैं उनकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। इसलिए अब टीजीटी की जो पोस्ट हैं वो भी देखने को मिल सकती हैं। इसलिए आप अपने टीजीटी की प्रेपरेशन पर फोकस कीजिए और अच्छे से टीजीटी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।